तो आज हम लोग च्युत्व संधि को पढ़ेंगे और इसका जो सूत्र है अष्टाध्यायी का वह है स्तोष चुनाश्चु। यहीं से मुख्य रूप से व्यंजन संधि प्रारंभ होती है। आप लघु सिद्धांत कौमुदी या सिद्धांत कौमुदी में जब देखोगे तो ये पहला सूत्र व्यंजन संधि का हमें उपलब्ध होता है। इसका सबसे पहले इसमें किसी की अनुवृत्ति नहीं दिखाई दे रही है आपको, क्योंकि अनुवृत्ति को मैं ब्रैकेट में दिखाता हूं। और इसका विभक्ति अर्थ देखेंगे सबसे पहले, स्तोह, चुना और स्चुह। स्तोह षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, क्योंकि स्तु गुरु उकारांत शब्द रूपों का जैसे रूप चलता है वैसे ही इनका चलेगा। जैसे गुरु का रूप चलता है तो गुरु, गुरु, गुरव, और षष्ठी विभक्ति में क्या बनता है? गुरोह बनता है। तो वैसे ही स्तु शब्द है, स्तु, स्तु, स्तवः, ऐसे रूप चलेगा। और षष्ठी विभक्ति एक वचन में इसका रूप क्या बनेगा? स्तोह बन जाएगा। ठीक है। तो षष्ठी अर्थ क्या देता है अपना? षष्ठी अर्थ देता है सकार एवं तवर्ग के स्थान पर। ठीक है। स्तोह जो अर्थ देता है वो देता है के स्थान पर। जब स्तु में षष्ठी विभक्ति लगी है तो इसका अर्थ हुआ सकार एवं तवर्ग के स्थान पर। चुना, चु जो शब्द है इसमें श और चु ये है, इसका भी रूप गुरु की तरह ही चलेगा। तो जैसे गुरुणा तृतीया विभक्ति में बनता है, वैसे ही चुना ये क्या है? तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है। और तृतीया विभक्ति का मैंने अर्थ क्या बताया था तुम्हें कि तृतीया विभक्ति अर्थ देती है योग होने पर। ठीक है। तो चू के साथ तृतीया विभक्ति लगी हुई है तो ये अर्थ देगा शब्द कि सकार एवं चवर्ग, चू का योग होने पर, अर्थात शकार और चू का मतलब है चवर्ग का योग होने पर। और चुहु ये प्रथमा विभक्ति एक वचन है, जैसे गुरुहु वैसे प्रथमा विभक्ति एक वचन। और एक वचन अर्थ देता है विधेयार्थ का कि होता है। तो यहाँ पर शकार और चू हो जाता है, अर्थात शकार एवं चवर्ग हो जाता है। ठीक, ये पहली क्लास में ही मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि जितने भी वर्ग हैं उनमें ऊ लगा करके उस वर्ग का पूरा ग्रहण हो जाता है प्रारंभिक अक्षर में, यदि आप ऊ लगाएंगे। जैसे कवर्ग है तो क में ऊ लगा दीजिए, कु कह सकते हैं। कु कहने से कवर्ग पूरा ग्रहण होता है, क ख ग घ ग। ठीक है। और ऐसे ही चू कहने से च छ ज झ य, टू कहने से ट ठ ड ढ ण, टू कहने से त थ द ध न, पू कहने से प फ ब भ म। ठीक है। तो सारे वर्गों का ग्रहण हो जाता है। तो यहाँ पे स्तु कहा है तो स्तु का मतलब इसमें स जुड़ा हुआ है और तू का मतलब है तवर्ग। चू कहा है तो इसमें तालव्य श है और चू का मतलब है चवर्ग। ठीक है। तो इस तरह से विभक्ति अर्थ निकलने के बाद जब आप इसका समेकित अर्थ देखोगे तो क्या निकलता है कि शकार एवं चवर्ग का योग होने पर सकार एवं तवर्ग के स्थान पर क्रमशः शकार एवं चवर्ग हो जाते हैं। हाँ, एक बात और ध्यान रख सकते हो, जब हम किसी वर्ण को बोलते हैं, अक्षर को बोलते हैं, तो उसमें अकार शब्द भी लगा सकते हैं। जैसे श बोलना है तो शकार बोल दिया, च बोलना है चकार बोल दिया, ड बोलना है डकार बोल दिया, ढ बोलना है ढकार बोल दिया, र बोलना है तो उसको रेफ बोला जाता है, रकार नहीं बोलते हैं। बाकी ज्यादातर अक्षरों को अकार लगा करके प्रयोग कर सकते हैं जब हमें केवल एक अक्षर कहना हो। ठीक है। जब शकार कहते हैं तो इसका मतलब केवल तालव्य श। ठीक है। तो अर्थ ब्रैकेट से जब देख रहे हो तुम, इसमें ब्रैकेट में क्या लिखा है कि सकार एवं तवर्ग के साथ, ये सूत्र में इसके लिए शब्द नहीं आया, लेकिन ये अर्थ अंडरस्टूड है। क्यों अंडरस्टूड है? क्योंकि इसमें कहा है कि शकार एवं चवर्ग का योग होने पर, तो योग किसके साथ हो? ठीक है, ये प्रश्न उठता है। तो शकार एवं चवर्ग का योग होने पर, लेकिन किसके साथ योग होने पर? तो वो तो जो कह रहा था कि नहीं सकार और तवर्ग के स्थान पर होता है, तो स्वाभाविक सी बात है कि उन्हीं के साथ योग होगा। इसीलिए ये मैंने ब्रैकेट में अर्थ दिखा दिया है कि सकार एवं तवर्ग के साथ शकार एवं चवर्ग का योग होने पर
सकार एवं तवर्ग के स्थान पर, क्योंकि स्तो में षष्ठी विभक्ति प्रथमा एक वचन लगा हुआ है, इसीलिए ये अपना अर्थ ये दे रहा है कि सकार एवं तवर्ग के स्थान पर क्रमशः क्या हो जाते हैं, शकार एवं चवर्ग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान ये देना है आपको कि स्थानीय कितने हैं, स्थानीय हैं 5, 6 हैं स को मिला करके। स है और तवर्ग के सारे अक्षर हैं त, थ, द, ध और न। और आदेश कितने हैं, उनकी जगह पर होने वाले ये भी 6 हैं, श तालब्य और उसके बाद चू के अक्षर च, छ, ज, झ, या है। ठीक है, तो पहले भी मैंने आपको एचोयवायव संधि के समय बताया था कि जब स्थानीय और आदेश दोनों की संख्या बराबर होती है तो क्या होता है, जो आदेश होता है वो यथासंख्य होता है, अर्थात क्रमशः होता है, अपने आप ही क्रमशः होने लगेगा, उसमें आपको स्थान प्रयत्न आदि ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे स्थानीय यहाँ पर 6 हैं, आदेश भी 6 हैं, तो ये क्रम पूर्वक हो जाएंगे। स की जगह पर श हो जाएगा, त की जगह पर च हो जाएगा, थ की जगह पर छ हो जाएगा, द की जगह पर ज हो जाएगा, ध की जगह पर झ हो जाएगा और न की जगह पर य हो जाएगा। ठीक है, इस सूत्र को समझने में कई सारी विशेष बातें आएंगी जो उदाहरण के साथ मैं आप लोगों को स्पष्ट करूंगा। अभी इतना ज्यादा स्पष्ट यहाँ अर्थ से तुम्हें शायद ना हो पाए, लेकिन जब उदाहरण में घटा के दिखाऊंगा तो इसका अर्थ पूरी तरह से आपको पता चल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर शकार एवं चवर्ग का योग का क्या मतलब है, तो योग को समझना पड़ेगा, योग क्यों कहा, फिर होता किसकी जगह पर है, स्थान पर स्तु के स्थान पर होता है, तो ये सारी बातें आपको यहाँ उदाहरण में समझ में आएंगी। ठीक है, उदाहरण के नीचे मैंने सूत्र भी दिखाया संक्षेप में, स्तु जमा स्चु बराबर स्चु, और उसके बाद ऑब्लिक करके फिर दोबारा मैंने ब्रैकेट में ये सूत्र दिखाया है। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया है, यहाँ पर स्चु पहले लिया है, स्चु जमा स्तु और बराबर स्चु। इसका मतलब क्या है कि सकार और तवर्ग के साथ शकार और चवर्ग का योग हो तो भी क्या हो जाता है, शकार और तवर्ग के स्थान पर स्चु हो जाता है। ठीक है, मतलब आदि वाले शब्द, पूर्व वाले शब्द के अंत में यदि सकार या तवर्ग का कोई अक्षर होगा और पर वाले शब्द में शकार और चवर्ग का कोई अक्षर होगा तो योग हो, इन दोनों का योग मिलने के कारण से सकार और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा, शु हो जाएगा, शकार और चवर्ग हो जाएगा। दूसरी तरफ योग का क्या मतलब है, योग का मतलब मेल होना होता है। अब मेल में यहाँ पर ये शर्त नहीं बताई गई है कि पूर्व में कौन होना चाहिए, पर में कौन होना चाहिए, क्योंकि पूर्व वाले का पर वाले के साथ योग होता है और पर वाले का पूर्व वाले के साथ योग होता है। ठीक है, तो दोनों का संबंध बराबर होता है, इसीलिए दूसरे सूत्र में मैंने दूसरी तरह से इस सूत्र को लिखते हुए मैंने स्चू को आगे कर दिया है और स्तु को बाद में रख दिया। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे पूर्व शब्द के अंत में स्तु हो और पर शब्द के आदि में स्चु हो तो भी क्या हो जाएगा, स्चु हो जाएगा। और चाहे पूर्व शब्द के आदि अंत में स्चु हो और पर शब्द के अंत में स्तु हो तो भी क्या हो जाएगा, स्चु हो जाएगा। तो इन दोनों के स्थिति में स्चुत्व संधि होती है स्तोश्चुना स्चु से। अब इसको उदाहरण में आप देखोगे कि हरीश सेते, हरीश जमा शेते, तो इसको अलग अलग आपने किया, ह में अ जुड़ा हुआ है, र में ई जुड़ा हुआ है, स है, उसके बाद जमा है और उसके बाद श और उसके बाद ए और उसके बाद त, ता के बाद ए, ऐसे इसका विच्छेद है पूरे शब्दों का। आपको संधि किस किस के बीच में करनी है, संधि करनी है पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर सा है, पर शब्द का आदि अक्षर तालव्य श है, इन दोनों के बीच में संधि होनी है। अब सूत्र कहता है कि स्तोष चुनाश्चु सकार एवं तवर्ग के साथ शकार एवं चवर्ग का योग होने पर, किसी का भी योग हो सकता है,
सकार के साथ यहाँ शकार का योग है, और योग का तात्पर्य यह है कि स का इस श के साथ योग है और इस स का इस स के साथ योग है। ठीक है, ये एरो जो दिखा रहा है वो दोनों का सह संबंध दिखा रहा है कि स के साथ श का योग है और इस स के साथ इस स का योग है। इसका मतलब यह है कि यदि ये श आदि में हो जाए और ये श जो है बाद में हो जाए, पर में हो जाए, तो भी इनका योग बिगड़ेगा नहीं, योग रहेगा। ठीक है, तो लेकिन मुख्य बात क्या है कि योग तो कैसे भी हो सकता है, चाहे ये स्तु वाले अक्षर जो है पूर्व में हो और चाहे स्तु वाले अक्षर पूर्व में हो, योग दोनों ही तरह से संभव है। लेकिन जो संधि होगी वो किसके स्थान पर होगी, ये महत्वपूर्ण है। संधि केवल स्तो की जगह पर होती है, स्तु की जगह पर होती है, अर्थात सकार और तवर्ग के स्थान पर होती है। षष्ठी विभक्ति स्तो में लगी हुई है, इसीलिए सकार एवं तवर्ग के स्थान पर ही संधि होती है। तो यहाँ पर सकार है और बाद में जो है श है। योग हमें मिल गया कि सकार एवं तवर्ग के साथ शकार एवं चवर्ग का। ठीक है, तो यहाँ श का योग मिल गया स के साथ। अब इन्होंने कहा कि योग मिल जाने के बाद सकार एवं तवर्ग के स्थान पर संधि होती है। तो यहाँ पर सकार है, तवर्ग नहीं है। ठीक है, तो सकार के स्थान पर संधि होगी, और कौन सी संधि होगी, कह रहे हैं कि स्चू होगा। स्चू होगा अर्थात शकार एवं चवर्ग होगा, और शकार एवं चवर्ग होगा तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि स्थानीय और आदेशों की बराबर संख्या होने के कारण से ये आदेश क्या होते हैं, क्रमशः होते हैं। स की जगह पर जब भी आदेश होगा तो वो श ही होगा, त की जगह पर जब आदेश होगा वो च ही होगा, और थ की जगह पर जब भी होगा छ होगा, द की जगह पर जब होगा ज होगा, ध की जगह पर जब भी होगा झ होगा, और न की जगह पर जब भी होगा वो य होगा। ये निश्चित क्रम है। तो यहाँ पर स है तो स की जगह पर क्या होता है, श होता है। तो इसीलिए इस स की जगह पर आपको यहाँ पर श करना है, और श करना है प्लस करके आगे जो स्थिति है वो वैसे ही रहेगी, क्योंकि पूर्व और पर दोनों की जगह पर नहीं होता। पूर्व और पर का केवल योग देखा जाता है, लेकिन जो संधि होती है वो केवल सकार एवं तवर्ग के स्थान पर होती है। ठीक है, तो यहाँ सकार हमें पूर्व वाले शब्द में मिल रहा था, इसीलिए पूर्व वाले सकार के स्थान पर श हो गया। बाकी जो श था वो वैसे के वैसे उतर आया। तो ऊपर जो शब्द हमने अलग किया था उसको हम वैसे ही ले आएंगे। ह में ई जुड़ा हुआ था, र में ई जुड़ा हुआ था, और इसके बाद जो स था सकार दंती, उसकी जगह पर अब क्या हो गया, तालव्य श हो गया, और उसके बाद शेते का सा वैसे के वैसे उतर आएगा, ए त ए, और इनको जब मिला दोगे तो हरीश शेते इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पे अ छूट गया है, ठीक है, वो तुम लोग अपने कॉपी में लिख लेना ह के बाद। ठीक है, तो इस तरह से हरीश शेते ये रूप बन जाएगा। इस दंती स के स्थान पर क्या है, तालव्य श हो गया, और हरीश शेते इस तरह से आपकी यहाँ च्युत्व संधि घट जाएगी। दूसरा उदाहरण इसमें देखो, वैसे ही मैंने सूत्र दिखा दिया है, स्तु जमा स्चु बराबर स्चु, और स्चु जमा स्तु बराबर स्चु। दोनों ही स्थितियों में स्चु आदेश होना है। बस ध्यान ये रखना है कि जो आदेश होगा, जो संधि होगी, वो स्तु की जगह पर होगी, स्चु की जगह पर नहीं होगी। कभी ये सोचो कि यहाँ पे स्तु है, यहाँ स्चु है, और यहाँ संधि स्तु की जगह पर हो गई, और यहाँ जो है स्चु पहले है स्तु बाद में है, तो फिर यहाँ संधि तुम कभी स्चु की जगह पर करने लगो, आदि की जगह पर। ऐसा नहीं है, संधि हमेशा स्तु की जगह पर ही होगी, चाहे ये आदि में हो, पूर्व वाले शब्द का हिस्सा हो, चाहे पर वाले शब्द का हिस्सा हो। यदि च्युत्व संधि घटेगी तो वो संधि स्तु की जगह पर ही होगी। वो और आगे उदाहरण आएगा, उससे और ज्यादा स्पष्ट तुम्हें हो जाएगा। ठीक है, दूसरा उदाहरण देखो। अब रामस जमा चिनोती, रामस जमा चिनोती को आपने अलग अलग किया। र में आ है, म में अ है, और उसके बाद स है। चिनोती में च में ई जुड़ा हुआ है, ना में ओ जुड़ा हुआ है, ता में ई जुड़ा हुआ है, चिनोती। ठीक, आपको संधि किस किस के बीच में करनी है, पूर्व शब्द के अंतिम अक्षर स की जगह पर, और
पर शब्द के पर शब्द के आदि अक्षर च, इन दोनों के बीच में आपने संधि करनी है। ठीक है, तो दोनों के बीच में संधि करनी है क्योंकि संहिता इनके बीच में है, इसीलिए आपको सूत्र घटाना है स्तोष चुनाश्चु इन दोनों के बीच में। स्तोष चुनाश्चु कहता है कि सकार एवं तवर्ग के साथ, देखो यहाँ पे सकार एवं तवर्ग के बाद नहीं कहा है कि हमेशा बाद में ही हो, इसीलिए कभी वो भी पहले हो सकता है, स्टू भी पहले हो सकता है, कभी स्तू भी पहले हो सकता है। यहाँ स्तू पहले है क्योंकि योग जो है दोनों तरह से होता है, ऐसे भी योग है और ऐसे भी योग है, ऊपर से भी योग है, नीचे से भी योग है। ठीक है, तो स्तु का हिस्सा है, तो इसीलिए स्तु के साथ यहाँ पर क्या है, स्चू का योग हो गया, शकार एवं चवर्ग का योग हो गया। तो कह रहे हैं कि जब सकार एवं तवर्ग के साथ शकार एवं चवर्ग का योग होगा तो स्तु की जगह पर, अब स्तु को हम देखेंगे यहाँ पर स है, इस स की जगह पर क्या हो जाएगा, स्चू हो जाता है, शकार एवं चवर्ग हो जाता है। तो वहां फिर वैसे ही क्रमशः जाएंगे, तो क्रमशः में स की जगह पर क्या होता है, तालब्दी शाह होता है, इसीलिए इस सा की जगह पर तालब्दी शाह हो गया। वैसे के वैसे शब्द आपके उत्तर आएंगे अक्षर सहित, र, आ, म, आ, और उसके बाद जो स था दंती, उसकी जगह पर अब संधि करने के बाद क्या हो गया है, तालब्दी शाह हो गया है। उसके बाद आपका चिनोती था, च, ई, न, ओ, ती, ई, और इन मात्राओं को जब आप मिला देंगे तो रामस चिनोती बन जाएगा। तो ये उदाहरण बिल्कुल पिछले वाले उदाहरण की तरह ही था, क्योंकि उसमें भी स के बीच में संधि हुई थी, यहाँ भी स के स्थान पर ही संधि हो रही है। फर्क केवल इतना है कि वहां पर जो योग मिला था वो, यहाँ पर जो योग मिल रहा है वो च का योग मिल रहा है, और यहाँ पर जो योग मिला था वो श का योग मिला था। ठीक है, तो योग किसी का भी हो सकता है, योग में क्रमशः नहीं है कि नहीं श के साथ स का योग होना चाहिए, त के साथ च का ही योग होना चाहिए, ऐसा नहीं है। किसी का भी, कोई से भी अक्षर का हो सकता है, यहाँ पे च की जगह पे छ का भी योग हो सकता है, ज का भी हो सकता है, झ का भी हो सकता है, या का भी हो सकता है, किसी का भी योग हो सकता है। लेकिन जब हम संधि करेंगे तो जो आदेश होगा संधि की जगह पर वो क्रमशः होगा, वो स की जगह पर श ही होगा, त की जगह पर च ही होगा, और थ की जगह पर छ ही होगा, इस तरह से। ठीक है, तो इस तरह से आपकी रामस चिनोती सिद्धि यहाँ पर सिद्ध हो जाती है संधि। इसमें ये दिखा दिया कि यहाँ पे चवर्ग का योग है, स के साथ यहाँ चकार का योग था, तो भी जो है संधि घटी और उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि जो संधि हमें करनी है वो सकार के स्थान पर करनी है और तवर्ग के स्थान पर करनी है, तो यहाँ सकार के स्थान पर श आ गया, तो रामस चिनोती, इस तरह से आपकी संधि हो गई। अगले सूत्र में, अगले उदाहरण में आप देखोगे सत जमा चित, वैसे ही मैंने सूत्र दिखाया है यहाँ पर, स्तु जमा स्चू बराबर स्चू, स्चू जमा स्तु बराबर स्चू। अब यहाँ पर सत जमा चित है, स में अ और अ में त, ठीक। उसके बाद जमा है, जमा के बाद च, ई, त। संधि किस किस के बीच में होनी है, पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर त, पर शब्द का आदि अक्षर च, इन दोनों के बीच में संधि होनी है। तो सूत्र की आपने शर्त घटाई, क्या कि तो चुनाश्चु, सकार एवं तवर्ग का सकार एवं चवर्ग के साथ योग होने पर, तो यहाँ पर क्या है, शकार एवं तवर्ग के स्थान पर होता है, तो यहाँ क्या है, तवर्ग का त अक्षर है। ठीक है, तवर्ग का त अक्षर है, इसीलिए इसको योग देखा गया, किसका है यहाँ पर योग, शकार एवं चवर्ग का कोई भी अक्षर हो सकता है, तो यहाँ पर चवर्ग का च ही है। ठीक है, तो दोनों का योग मिल गया, त से च का योग हो गया, च से त का योग हो गया। लेकिन जब दोनों का योग मिल जाता है तो संधि किसकी जगह पर करते हैं, हम संधि करते हैं तवर्ग के स्थान पर, सकार एवं तवर्ग के स्थान पर। तो यहाँ सकार नहीं है, यहाँ तवर्ग था, तो तवर्ग के त की जगह पर हम संधि करेंगे। फिर तवर्ग की जगह पर कौन सी संधि करेंगे, वो आप फिर वहीं जाएंगे, यथा संख्यम अनुदेश समानम की आदेश जो है वो क्रमशः होते हैं, स की जगह पर श होता है और त की जगह पर च होता है। ठीक है, तो यहाँ त है तो त की जगह पर क्या हो जाएगा, च अक्षर हो जाएगा, और च अक्षर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा,
नीचे आप देखोगे कि स में अ जुड़ा हुआ है, त जो था उसकी जगह पर च हो गया, उसके बाद चित था च ई त, ठीक? इन मात्राओं को जब आप मिलाओगे तो क्या बन जाएगा? आपका संधि सिद्ध होकर के सच्चित रूप बन जाएगा, ठीक है? तो यहाँ पर तवर्ग का उदाहरण एक तरह से इन्होंने प्रस्तुत किया है कि तवर्ग का जब चवर्ग के साथ, चवर्ग के किसी भी अक्षर के साथ योग होगा तो च्युत्व संधि किस तरह से बनती है। अब इसके बाद आप अगला जो उदाहरण है वो देखोगे, सार्गिन जय। इसमें स्तु जमा स्चु बराबर स्चु, स्चु जमा स्तु बराबर स्चु, ठीक है? इस सूत्र को ध्यान रखना है कि योग कैसे भी हो सकता है। अब सार्गिन जय में आप देख रहे हैं कि सार्गिन जो शब्द है वो पूर्व वाला शब्द है और जय जो है बाद वाला शब्द है। इसको आपने अलग अलग किया, श आ र ग ई और न। जय में ज य और अ। यहाँ पर संधि किस किस के बीच में होनी है? पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर न, पर शब्द का आदि अक्षर ज। यहाँ पर आपने सूत्र घटाया अपना स्तोष चुनाश्चु कि सकार एवं तवर्ग के साथ शकार एवं चवर्ग का योग होने पर, तो यहाँ पर किसका योग है? यहाँ तवर्ग के साथ चवर्ग का योग है, क्योंकि तवर्ग का अक्षर है अंतिम त थ द ध न, और यहाँ पर च छ ज ये तीसरा अक्षर चवर्ग का है। तो यहाँ पे न को ज का योग मिल गया, अर्थात तवर्ग को चवर्ग का योग मिल गया, यहाँ पे चवर्ग को तवर्ग का योग मिल गया। तो दोनों ही स्थितियों में जब योग मिल जाता है तो संधि किसकी जगह पर करते हैं? संधि जो है चवर्ग की जगह पर नहीं करते, या बाद वाले या पहले वाले की जगह पर नहीं करते, ऐसा कोई नियम नहीं है। नियम यह है कि तवर्ग के स्थान पर संधि होती है, स और तवर्ग के स्थान पर। तो यहाँ स है नहीं, लेकिन तवर्ग का कौन सा अक्षर है? पांचवा अक्षर न है यहाँ पर। इसका मतलब यह है कि जो संधि होगी वो इस न की जगह पर होगी, क्योंकि तवर्ग का अक्षर यही है। तो न की जगह पर कौन सा अक्षर होगा? वही क्रमशः जाएंगे। तवर्ग का पांचवा अक्षर न है और चवर्ग का पांचवा अक्षर य है, ठीक है? तो न की जगह पर य हो जाता है और बाकी के अक्षर वैसे के वैसे ही उतर आएंगे। तो श में आ र ग ई, और जो न था उसकी जगह पर यहाँ य हो गया, जो लाल में दिखाई दे रहा है आपको। उसके बाद ज अ य और अ, इन सभी मात्राओं को जब आप जोड़ दोगे तो आपका शब्द क्या बन जाएगा? सार्गिन जया। अब एक उदाहरण यहाँ पर विशेष देखो, इसमें वैसे ही सूत्र मैंने दिखाया है। अब यहाँ पर यज जमा न, यज जमा नह, इसकी संधि करनी है। इसको अलग अलग आपने कर लिया, य में आ जुड़ा हुआ है और ज है, उसके बाद न में अ जुड़ा हुआ है, ठीक? तो पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर ज है और पर शब्द का आदि अक्षर न है, अर्थात संधि जो होनी है वो किस किस के बीच में होनी है? ज और न के बीच में होनी है। अब आपका ये सूत्र जो पहले वाला है कि सकार तवर्ग के साथ शकार चवर्ग का योग होना चाहिए, तो इस कंडीशन में ये नहीं घट रहा है, क्योंकि यहाँ आदि में सकार या तवर्ग नहीं है। पूर्व वाले शब्द में क्या आ गया है? यहाँ शकार एवं चवर्ग आ गया है, और पर वाले शब्द में क्या आ गया है? यहाँ पर तवर्ग का अक्षर आ गया है, ता था दा धा ना, ठीक है? लेकिन ये संधि सूत्र कहता यही है कि योग होना चाहिए, आदि में चाहे चवर्ग आ जाए, चाहे अंत में चवर्ग आ जाए, ठीक है? आदि में तवर्ग आ जाए और अंत में चवर्ग आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? तो यहाँ पर इस बार चवर्ग का ज पहले आ गया है और तवर्ग का न जो है वो बाद में है। तो इसीलिए क्या हो गया? यहाँ पर योग मिल गया दोनों का कि शकार एवं चवर्ग के साथ तक शकार एवं तवर्ग का योग है। लेकिन संधि जो होगी वो अभी तक आप क्या कर रहे थे? संयोग से वो संधि पूर्व वाले अक्षर की जगह पर हो रही थी, लेकिन ऐसा नियम नहीं कहता है कि पूर्व वाले अक्षर की जगह पर होगी। नियम ये कहता है कि सकार एवं तवर्ग के स्थान पर संधि होती है, चाहे वो पूर्व में हो, चाहे वो पर में हो। यहाँ पर जो तवर्ग का अक्षर है ना, वो पर में है, पूर्व में नहीं है। इसीलिए अब जो संधि होगी वो किसकी जगह पर होगी? वो न की जगह पर होगी, ना कि ज की जगह पर, ठीक है? तो न की जगह पर संधि क्या होगी? न जो है वो तवर्ग का पांचवा अक्षर है
और उसकी जगह पर चवर्ग का अक्षर हो जाता है, तो पांचवा ही अक्षर होगा क्रमशः होने के कारण से, तो न की जगह पर य हो जाएगा। और न की जगह पर जब य हो जाएगा तो आपका रूप क्या बनेगा, य अ ज य अ, और इस तरह से रूप सिद्ध होकर के यज्ञ शब्द सिद्ध होता है। ठीक है, तो ये एक विशेष उदाहरण था जिससे आपको पर में स्तु होने पर भी आपको पता चले कि किस तरह से स्तुत्व संधि होती है। अब एक विशेष बात इसमें और ध्यान रखेंगे, इसका एक अपवाद सूत्र मिलता है संधि प्रकरण में, शात। ठीक है, ये है छोटा सा सूत्र है, लेकिन इसमें अनुवृत्ति आती है तो, न और स्चु की। ठीक है, इसका विभक्ति अर्थ क्या हो जाता है, इसका विभक्ति अर्थ हो जाता है कि शात अर्थात पंचमी विभक्ति एक वचन का रूप है ये, तो पंचमी विभक्ति क्या अर्थ देती है अपना, उत्तर देती है, से उत्तर या के बाद में। तो शात का मतलब हो गया जैसे रामात में होता है पंचमी विभक्ति, क्योंकि श जो है अकारांत शब्द है, तो शकार से उत्तर या शकार के बाद में। तो षष्ठी विभक्ति का रूप है, ये अनुवृत्ति आती है पीछे से तोषी से, तवर्ग के स्थान पर। और स्चु, तो स्चुनाश्चु से अनुवृत्ति आ रही है, ये प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप है, अर्थात स्चु हो जाता है। लेकिन इसमें खास ये है कि न पदांता टोर नाम एक सूत्र है, उससे न की भी अनुवृत्ति आ रही है। ठीक है, न में कोई विभक्ति वचन नहीं होता, ये अव्यय पद होता है। ठीक है, तो न को इसके अर्थ में हम जोड़ देंगे कि शकार एवं चवर्ग न अर्थात नहीं होते हैं। ठीक है, तो विभक्ति अर्थ में शकार से उत्तर, तो का मतलब हो गया तवर्ग के स्थान पर, और स्चु का मतलब, स्चु न का मतलब हो गया शकार एवं चवर्ग नहीं होते हैं। अर्थात जो स्तोष चुनाश्चु सूत्र संधि करता है, उस संधि का ये अपवाद सूत्र है, ये उस संधि का निषेध करता है। किस परिस्थिति में निषेध करता है ये अर्थ से पता चलेगा आपको। इन्होंने कहा कि सकार से उत्तर तवर्ग का योग होने पर तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है, क्योंकि पहला सूत्र ये कहता था कि शकार के साथ तवर्ग का योग हो या तवर्ग के साथ सकार चवर्ग का योग हो, कैसे भी योग हो, योग यदि होगा तो स्तुत्व संधि हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, इन्होंने कहा कि तवर्ग के स्थान पर चवर्ग नहीं होता है, और तवर्ग के स्थान पर चवर्ग क्योंकि उस सूत्र से होता था, इसने इसको निषेध कर दिया। लेकिन एक विशेष परिस्थिति में ही निषेध किया है कि सकार से उत्तर जब तवर्ग होगा तब जो है चवर्ग नहीं होगा। तो ये उदाहरण देखो मैंने नीचे दिखा दिए, स्थानीय कितने हैं, वही 6 हैं, स त थ द ध न, और आदेश कितने हैं, श च छ ज झ य, और इसको कट कर दिया। अर्थात ये जो आदेश होते थे पिछली वाली संधि में, वो कोई भी आदेश यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, उदाहरण से और ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी ये बातें तुम्हें। इसमें सूत्र को देखो कि श जमा तू बराबर चू निषेध। ठीक है, अब इसमें प्रस जमा न है, तो प्र प र अ श न और अ, इस तरह से आपने अलग अलग इसको कर दिया। संधि आपको किस किस के बीच में करनी है, संधि करनी है आपको पूर्व शब्द का अंतिम अक्षर है स और पर शब्द का आदि अक्षर है न, इन दोनों के बीच में संधि करनी है। अब यहाँ पर देखो, यदि ये सूत्र ना हो शात अपवाद वाला, तो पहला सूत्र क्या घटता है यहाँ पे, स्तुष चुनास चू घटता है। क्या, वो कहता है कि शकार एवं चवर्ग के साथ सकार एवं तवर्ग का योग हो। तो यहाँ शकार है और ये तवर्ग का अक्षर है, तो इन दोनों का योग है, चाहे ऐसे योग कर लो चाहे ऐसे योग कर लो। ठीक है, तो स्चु संधि होनी चाहिए थी, लेकिन यहाँ पर स्चु संधि नहीं होती है। क्यों नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पर ये सूत्र कहता है कि ठीक है, आपने जो सकार और चवर्ग के साथ सकार और तवर्ग का योग बताया वो सब जगह पर तो लागू होगा, लेकिन यदि इस योग के समय शकार जो है तालब्दी श मतलब आदि में हो और उसके बाद तवर्ग का कोई अक्षर हो, तो फिर ये संधि नहीं घटेगी। मतलब शकार बाद में हो, आदि में तवर्ग हो, या चकार चवर्ग हो और तवर्ग हो, ऐसी किसी भी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ एक कंडीशन है कि स यदि आदि वाले अक्षर में है और तवर्ग जो है पर वाले शब्द में है, तो फिर क्या होगा, वहां पर स्तुत्व संधि नहीं होगी, उसका निषेध
हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, आदि में श है और बाद में क्या है, त वर्ग का अक्षर न है। तो यहाँ स्तुत्व होना चाहिए था, न की जगह पर य होना चाहिए था, लेकिन इस सूत्र ने मना कर दिया कि नहीं, यहाँ पे श के बाद त वर्ग का अक्षर है। त थ द ध न, केवल इतना ध्यान रखना है कि शकार के बाद यदि त थ द ध न ये कोई अक्षर आ गया तो फिर ये संधि नहीं होगी। बाकी और किसी भी कंडीशन में योग मिलता है, स की जगह पर यहाँ दंती सा है, या यहाँ चवर्ग का अक्षर है, या श बाद में है और तवर्ग का अक्षर पहले है, तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क सिर्फ तब पड़ना है जब स जो है आदि में होगा और वो अंत में होगा। ठीक है, तो ये आपकी यहाँ पर जो स्तुत्व संधि है